हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कुडवाइस। तो आज पेजिनेशन के थर्ड वीडियो में आज हम लोग पेजिनेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। शॉर्टिंग भी करेंगे नेम के साथ और प्राइस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, जो भी डेटा था उसको इंसर्ट कर लिया, जेसन को इंसर्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी के अंदर हम लोगों ने बहुत से जेसन को इंसर्ट किया। अगर अपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 28 जेसन को इंसर्ट किया है। आप चाहे तो एक एक करके फेच भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग आगे कोड करते हैं कि हम लोग इसको कैसे पेजिनेशन को यूज़ करें इसके अंदर, कि 5 के फॉर्म में डेटा हमको इस पोस्टमैन पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे वापस सर्विस क्लास के अंदर, पब्लिक प्रोडक्ट सर्विस जावा के अंदर, जिसमें हम लोगों ने दो सर्विसेज बना चुकी है, जिसमें गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और सेव प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब तीसरा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक। अब पब्लिक के बाद क्या करें, पब्लिक के लिए पेज यूज़ करेंगे। पेज एक इंटरफेस है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाटा जेपी जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, डाटा जो डोमेन को यूज़ करना है। यहाँ पे डिपेंडेंसी याद करें, पेज अपने जब भी लिया तो डिपेंडेंसी की इसका डोमेन पेज होना चाहिए। आप गलत डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, आपको एरर शो करेगा लास्ट में। इसलिए आपको डिपेंडेंसी ध्यान से यूज़ करना है। अब यहाँ पेज मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट। गेट ऑल प्रोडक्ट देते हैं। अब गेट ऑल प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मेंशन करें क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। तो पहला पेज चाहिए हमको, ठीक है, इंटीजर पेज। उसके बाद इंटीजर साइज, पेज की कितनी साइज हो। फिर फिर इसके बाद स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में मेंशन करते हैं इसका नेम। ठीक है, नेम ले लिए। अब इसके बाद स्ट्रिंग के नेम के बाद हम लोग इसके जो प्राइस थे, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डबल को। डबल, डबल में क्या यूज़ करेंगे, मिन प्राइस। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे और फिर से यूज़ करेंगे डबल। अब डबल के बाद यहाँ पे देंगे हम लोग मैक्स प्राइस। अब एक और ऑप्शन आता है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट भी करना है, शॉर्ट। ठीक है, डोमेन वाला यहाँ पे भी डिपेंडेंसी याद से करना है कि आपको इसमें डाटा डोमेन का ही डिपेंडेंसी ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको मेंशन करते हैं शॉर्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब ये रिटर्न टाइप का एरर है तो इसको रिटर्न टाइप हम लोग मेंशन करेंगे तो एरर हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पेजेबल को। ठीक है, पेजेबल को यूज़ करेंगे। कौन सा, डोमेन वाला, डाटा डोमेन के अंदर। ठीक है, अब इसको हम लोग मेंशन करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको चेक करते हैं। ठीक है, पेजेबल रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट ऑफ क्या करेगा, इसमें जो इतना भी पेज होगा ना उसको करेगा साइज पेज इंट। उसके साथ हम लोग साइज का पेज हुआ, साइज होगा इसका शॉर्ट। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटीजर पेज इंट। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं का पेज साइज। ये दोनों आ गया, पेज हो गया, साइज बताएगा। अब एक और क्या हम लोगों ने इसको शॉर्ट भी करना है, तो इसके लिए शॉर्ट यूज़ करेंगे। तीन चीज़ करना है इसलिए हम लोग तीन चीज़ मेंशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आएगा। इसके बाद हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। अब चेक करेंगे जो वैल्यू था नेम, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। ये नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला। फिर इसके बाद और ऑपरेटर लगाएंगे। फिर नेम के बाद आपका क्या मेंशन करना है, प्राइस, मेन प्राइस। मेन प्राइस भी क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो। ठीक है, फिर से वही सेम ऑपरेटर। फिर मेन प्राइस के मैक्स प्राइस दे देते हैं। प्राइस भी क्या हो, नॉट इक्वल टू नल। ये तीन कंडीशन को चेक करें। तीनों कंडीशन में अगर में से कोई भी फुलफिल हो जाए तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया। अब ये क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं इसको। ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करें, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, और प्रोडक्ट रिपोजिटरी की यूज़ करें क्योंकि हम लोग इसमें एक मैनुअल क्वेरी पास करेंगे जो हमारा मदद करेगा। तो इसका नाम मेंशन करते हैं फाइंड, फाइंड बाई नेम या फाइंड बाई
नेम एंड प्राइस दोनों कर देते हैं, फाइंड बाय नेम एंड प्राइस। ठीक है, फाइंड बाय नेम और प्राइस भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम, कॉमा देके मैक्स प्राइस, या मीन प्राइस भी देते हैं, मीन प्राइस, कॉमा देके मैक्स प्राइस। ठीक है, तो तीन चीज़ों से हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। और एक और ऑप्शन मेंशन करेंगे यहाँ पे, पेजेबल का। ठीक है, क्योंकि पेजेबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, इसको तो बनाया मगर ये हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर तो है ही नहीं ये चीज़, फाइंड बाय नेम। ठीक है, तो ये कैसे, ये क्वेरी हमको इसको लिखना पड़ेगा कि ये नेम मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस के साथ ये क्या करे, इसके साथ ये कंपेयर, मतलब इस क्वेरी को रन करे, उससे एक वैल्यू के वेट करे। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, ये अगर फेल कर जाता है, ये कंडीशन नहीं पास करता, तो इसके लिए भी हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एल्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करते हैं, प्रोडक्ट रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे देते हैं डॉट फाइंड ऑल। ये क्या करेगा, फाइंड ऑल में से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फाइंड ऑल में पेजेबल पास करते हैं, इसको करते हैं सेव। तो ये हमारा ये बन चुका है रिपोजिटरी सर्विस के अंदर। अब इसको हम लोग सही करना है, इसको एरर को भी हटाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नाम को कॉपी करने के बाद हम लोग सीधा चलते हैं किसमें, रिपोजिटरी के अंदर। ये पी रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, तो ये रहा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उस क्वेरी को यूज़ करना है जो हम लोगों ने बनाया है, उसको कैसे मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस जो भी है नेम के साथ हमको रिलेट करना है कि जब भी कोई यूज़र आए और मान लीजिए 1 से 5 के बीच में डेटा चाहिए तो वो मेंशन कर दे। तो इसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे। तो इसको क्या यूज़ करते हैं, एट द रेट क्वेरी मेंशन करेंगे, तो एक ऑप्शन आएगा क्वेरी आ गया। ठीक है, जेपी रिपोजिटरी के अंदर। अब यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट, जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेरी करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता है जितने भी डेटा होते हैं वो सारे आ जाते हैं, और हम लोग को स्पेसिफिक डेटा चाहिए थे। सेलेक्ट पी फ्रॉम करेंगे प्रोडक्ट, पी फ्रॉम प्रोडक्ट, जिस पे हम पी क्या है, इस पे पी होगा आपका। तो यहाँ पे एक डबल कोटेशन के अंदर ये लिखते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन अंदर चालू रहेगा। ये हो गई एक क्वेरी हो गई, सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट पी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर। अब यहाँ इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा वेयर क्या है, तो इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन करेंगे, प्लस के अंदर हम एक और क्वेरी पास करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेरी को पास करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सेट क्वेश्चन नेम, इसमें नेम मेंशन करेंगे। नेम इज़ नल, अगर नेम नल है ठीक है तो भी चले। ठीक है, नेम नल, और पी डॉट नेम क्या होना चाहिए, लाइक, लाइक यूज़ करते हैं, इससे मिलता जुलता नाम भी हो तो भी ये सर्च करें। ठीक है, तो लाइक के लिए डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मेंशन करते हैं नेम, इसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट दे देते हैं। तो ये नेम होगा नल हो या फिर जो भी इसके नाम हो या ना हो, ठीक है, तो भी ये चलेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन तो हो गया, एक और कंडीशन इसके साथ अप्लाई करेंगे, तो एंड यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं प्लस। ठीक है, अब डबल कोटेशन के अंदर फिर से ब्रैकेट, यहाँ पे मीन प्राइस देंगे, मीन प्राइस चाहिए हमको। ठीक है, मीन प्राइस भी अगर कुछ नल हो या नल ना हो, ठीक है, पी डॉट प्राइस, पी डॉट प्राइस क्या हो, ग्रेटर हो किससे, जो भी हमारा मिनिमम प्राइस होगा। ठीक है, मेन प्राइस से। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसको क्या करेंगे, एंड, इसमें भी यूज़ करते हैं एंड। ठीक है, तीन कंडीशन एक साथ चला रहे। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम सारा कंडीशन। अब यहाँ पे फिर से आगे आके आप ब्रैकेट देंगे। अब सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे मैक्स मिक्स प्राइस के लिए भी, मैक्सिमम प्राइस के लिए। यहाँ पे मैक्स देंगे। ठीक है, मैक्स प्राइस इज नल और पी डॉट प्राइस
क्या हो, पी डॉट प्राइस क्या हो, ग्रेटर लेस देन हो किससे, मैक्स प्राइस से, मैक्स प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हमको इक्वलेंट देना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे ब्रैकेट, और इसको एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको पूरा चेक कर लेते हैं सब सही है, कुछ टाइपिंग एरर ना हो। तो सेलेक्ट के हम लोग ने यूज़ किया पी फ्रॉम प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट के लिए पी यूज़ किया, जिसमें पी क्या है, नल है। नेम अगर नल हो या पी डॉट नेम इससे मिलता जुलता हो, और इसके बाद मिनिमम प्राइस नल हो या उस प्राइस ग्रेटर देन मैक्सिमम प्राइस से, मिनिमम प्राइस से, और मैक्सिमम प्राइस इज लेस देन हो क्या, मैक्सिमम प्राइस से, ठीक है। तो ये कंडीशन चले, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगाते हैं एरर। अब यहाँ पे यूज़ पेज को यूज़ करेंगे, फिर से पेज मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहाँ पे फाइंड बाई जो भी हम लोग नाम कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, फाइंड बाई नेम प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो क्वेरी बनाया है उसको यूज़ करना है, ठीक है। ये क्वेरी बनाया, क्वेरी पैरम दोनों साथ में यूज़ होता है, तो यहाँ पे एट द रेट यहाँ पे पैरम लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेरी पैरम आ गया। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग क्या, इसका नाम, नेम, ठीक है। अब नेम के साथ, अब ये नेम किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग देंगे। अब यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, कोमा देके फिर से पैरम यूज़ करेंगे, नेम के बाद देंगे मिन प्राइस, ठीक है। प्राइस किस में था, डबल में था, तो डबल यूज़ करेंगे, ठीक है। मिन प्राइस, ठीक है। अब फिर से एट द रेट पैरम, यहाँ पे सेम, मैक्स प्राइस, और यहाँ पे डबल, डबल के अंदर देंगे मैक्स प्राइस, ठीक है। तो 3 हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट बच गया हमारा, पेजेबल भी यूज़ करना है, ठीक है। पेजेबल यूज़ करें, और यहाँ पे पेजेबल, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लोज। तो ये एरर आ रहा है, इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, तो ऑप्शन आ गया हमको इंपोर्ट करने का, इंटर करेंगे तो इंपोर्ट हो गया, तो हमारा एरर गायब हो गया। और यहाँ पे भी देखो तो ये भी एरर गायब हो चुका है, जो हमारा एरर दे रहा था। ये क्या होगा, स्प्रिंग डाटा जेपी को यूज़ करके जो क्वेरी हम लोगों ने पास की है उसको चेक करेगा इसके अंदर, और जो भी आउटपुट आएगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब दो चीज़ तो हो गए, सर्विस हमने बना दिया, ठीक है, और रिपोजिटरी के अंदर हम लोगों ने क्वेरी भी लिख ली है, ठीक है। अब लास्ट बन गया हमको कंट्रोलर बनाना है, तो कंट्रोलर में चलते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोलर यहाँ से शुरू करते हैं कंट्रोलर बनाना। तो यहाँ पे कंट्रोलर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक, और मेंशन करते हैं पेज, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट जो यूज़ है प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट चाहिए पहले, सारा प्रोडक्ट हमको चाहिए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एरर आ रहा था, इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं, इंपोर्ट कर लिया सीधा, एरर हट गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेट करने के लिए रिक्वेस्ट पैरम यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट पैरम, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रिक्वेस्ट पैरम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का मतलब है कि जो हम लोग कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हमको जीरो से पेज जीरो पे इतने से इतने वैल्यू चाहिए, जीरो से पेज जीरो पे 5 वैल्यू चाहिए, पेज वन पे भी 5 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम लोग को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और वैल्यू पास करते हैं क्या, जीरो, इंडेक्स पोजिशन जीरो पे होगा, क्या होना चाहिए, जो भी इंटीजर साइज हो, इंट की साइज या पेज की साइज, इंट पेज, पेज की साइज हो, ठीक है। जीरो पेज, पेज बना दिया हम लोग, डिफ़ॉल्ट जीरो पेज पे एक पेज आ गया। अब इसी को कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट के डिफ़ॉल्ट साइज जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं 5,
ठीक है। एक पेज पे कितनी वैल्यू चाहिए, 5, ठीक है। तो 5 वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइज मेंशन करेंगे, ठीक है। 5 साइज की वैल्यू चाहिए, ठीक। ये साइज हो गया। अब दूसरा में हम लोग को चाहिए कि जो रिक्वेस्ट पैरामी है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू तो हो गया। अब कुछ क्राइटेरिया करेंगे जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए। रिक्वायर्ड में उसका क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, हम लोगों को जो सॉर्टिंग करेंगे तो उसमें इसमें रिक्वायर्ड भी चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमेशा क्या बोलेगा, ट्रू फॉल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड में फॉल्स रखे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड नहीं, मतलब ऐसा कुछ जरूरी है, अगर नाम नहीं हो तो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे रखते हैं नेम, ठीक है। ये हो गया रिक्वायर्ड। अब इसी के साथ हम लोग रिक्वायर्ड के बाद फॉल्स करते हैं। ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इसका होना, नहीं हो तो भी आएगा, ठीक है, चले। पर ये दोनों जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नेम हो गया। अब यहाँ पे आपको डबल यूज़ करेंगे प्राइस का। अब यहाँ पे मेन प्राइस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं मैक्स प्राइस, ठीक है। मिन मैक्स हो गया। और यहाँ पे करेंगे शॉर्ट बाई प्राइस, ठीक है। शॉर्ट बाई प्राइस, शॉर्ट बाई प्राइस करते हैं। यहाँ पे प्राइस की स्पेलिंग गलत हो गई, PRIC, प्राइस नहीं प्राइस करना था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट बाई प्राइस कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। प्राइस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग टाइपिंग इशू हो गई है। प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, सारे जगह चेक कर लेंगे एक बार हम लोग कोड होने के बाद, ठीक है। शॉर्ट बाई प्राइस हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन, प्राइस तो कर लिया, उसके बाद नेम से भी शॉर्ट करना है, तो इसको फिर से पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी करें। ये ऑप्शन आपके लिए विंडोज़ भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आप में आ गया, अगर आपने कॉपी किया होगा तो, ठीक है। फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, शॉर्ट बाई नेम, शॉर्ट बाई नेम, ठीक है। शॉर्ट बाई नेम हो गया। अब यहाँ पे एक बार प्राइस को हम लोग चेंज ही कर लेते हैं, जहाँ पे मेन प्राइस होगा कंट्रोल F करते हैं मेन, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, जहाँ जहाँ पे होगा वो सबको हटाते हैं, सेट ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, हमने यहाँ पे इसमें लिखा, आपको रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे करते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस कर दिए, सेव करते हैं। यहाँ पे भी प्राइस करते हैं, ठीक है। मेन प्राइस, मैक्स प्राइस, ठीक है। तो यहाँ आप अपने में भी कर लीजिएगा, मैक्स प्राइस है, फिर मेन प्राइस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सही हो गया सारे। अभी भी कहीं दिक्कत हो तो देखेंगे जब एरर आएगा तब, ठीक है। और वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पर रोड सर्विस में, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है क्योंकि हम लोग नेम चेंज किया तो इशू आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसको करते हैं प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी है तो इसको भी चेंज करते हैं, मैक्स प्राइस है, ठीक है। मेन प्राइस है तो यहाँ पे करते हैं मेन प्राइस, ठीक। फिर मेन प्राइस, मैक्स प्राइस देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ होगा वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शायद सब जगह सही हो चुका है, अब कहीं गलती नहीं है, तो ये हो चुका है। अब वापस कंट्रोल में आ गए। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट बाई प्राइस, शॉर्ट बाई नेम कर लिया, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया है क्या, अब इन तीनों को, जैसे आईडी को शॉर्ट करना है, आईडी को भी शॉर्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए भी यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं इसको, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हो जब भी आईडी हो शॉर्ट, तो आईडी शॉर्टिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं वापस, टाइम बचाते हैं थोड़ा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है।
अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे हम लोग कुछ पास नहीं करें, अब डिफ़ॉल्ट किसको किसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी चाहिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आईडी किस पे फॉरवर्ड में, असेंडिंग ऑर्डर में हो तो ASC यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग किससे शॉर्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे SORT शॉर्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको बना रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। इतना करने के बाद अब ये हम लोग डिक्लेरेशन कर दिया, मेथड डिक्लेरेशन। ये आपका रिटर्न टाइप का एरर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा आपको लास्ट में सही हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट करते, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग कैसे, ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग करना है तो ठीक है, यहाँ शॉर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ऑर्डर के साथ शॉर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉर्ट डॉट, शॉर्ट की स्पेलिंग SORT, रिमोट डॉट बाई यूज़ करते हैं, बाई किससे करना है, बाई शॉर्ट बाई ऑर्डर से ही करें, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करें शॉर्ट डॉट ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे, तो आईडी, ठीक है। एक लिए सबको हिंट देता रहेगा, आपको जो भी करना है आपके ऊपर सब कुछ स्टेप्स याद होने चाहिए, ऑटोमेटिकली सारा करके दे देगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन चेक करेंगे क्या क्या, जो शॉर्ट बाय नेम कैसे करना है, पहले तो शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया शॉर्ट, उसको कॉल करना है तो SORT लिखते हैं, देखिए शॉर्ट बाय नेम आ गया जो आपने बनाया है, ठीक है। शॉर्ट बाय नेम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और पहला कंडीशन का नॉट इक्वल टू क्या होना है, नल नहीं होना चाहिए, पहले तो कुछ खाली ना हो, उसमें कुछ नाम हो तो ही चले, ठीक। शॉर्ट बाय नल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बहुत से वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू तो आएगी नहीं, तो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग में क्या बनाते हैं हम लोग, एरे, स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं शॉर्ट नेम एरे, ठीक है। शॉर्ट नेम एरे, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट बाय नेम, यहाँ पे करेंगे शॉर्ट बाय नेम, ठीक है। शॉर्ट बाय नेम डॉट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। जो जो ज़्यादा वैल्यू आएगा स्प्लिट कर देते हैं उसको, कि पता चले कि किस टाइप के वैल्यू आ रहे हैं, मतलब कितने वैल्यूज एक कॉमा के एक साथ आएंगे तो दिक्कत होगी पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट डॉट करते ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर में भी करना है इसको, शॉर्ट डॉट ऑर्डर, ठीक है। डॉट ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं नेम शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे इक्वल टू न्यू शॉर्ट डॉट ऑर्डर, ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर पास करते हैं यहाँ पे क्या, शॉर्ट, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, डॉट डायरेक्शन देंगे इसे, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये बताना पड़ेगा ना कि किस फॉर्मेट में जाना है, तो डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं कि डायरेक्शन के बाद आपका ऑप्शन आएगा, डॉट यूज़ करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम स्ट्रिंग, क्योंकि वैल्यू किस में आएगी, स्ट्रिंग रहेगी सारी, फ्रॉम स्ट्रिंग। अब इसको करते हैं कैसे करना है, शॉर्ट बाई नेम, ठीक है। शॉर्ट बाई नेम ये हो गया। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे शॉर्ट बाई नेम, तो आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, जो शॉर्ट बाई नेम तो हम लोगों ने यूज़ किया, और शॉर्ट बाई नेम यूज़ नहीं करना है। शॉर्ट बाई नेम जो हम लोगों ने एरे है ना, क्योंकि वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगी, एरे के आगे, तो शॉर्ट बाई नेम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब ये एरे फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इंडेक्स पोजीशन आईपी, जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी चेंज करते हैं, शॉर्ट बाई नेम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट बाई नेम एरे देखिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है, पहला 0 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, आई नहीं 1 पोजीशन, और उसके बाद एक के बाद शॉर्ट का मतलब जो भी हम लोग शॉर्टिंग करते थे क्या, इंडेक्स पोजीशन जो I0 इंडेक्स पोजीशन थे उसको छोड़ के आगे वाला से कंपेयर करते हैं वैल्यू को, तो शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब शॉर्ट ऑर्डर को हम लोग यूज़ करते हैं, शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब शॉर्ट ऑर्डर के बाद इसको शॉर्ट बाई, इसको पूरा शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट डॉट बाई, ठीक है। अब शॉर्ट, शॉर्ट कैपिटल है, शॉर्ट
डॉट बाई, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, नेम शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉल कर देते हैं नेम शॉर्ट ऑर्डर को, शॉर्ट होने के बाद, ठीक है। तो इतना हो गया है, इसको सेव करते हैं। तो एक कंडीशन तो हम लोगों ने कर लिया, शॉर्ट कर लिया, किसके नेम के हिसाब से शॉर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को शॉर्ट करना है प्राइस के हिसाब से। तो सेम कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या इजी क्या होगा, कॉपी कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी किए और इसको यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया, शॉर्ट बाई नेम की जगह पे क्या करेंगे, शॉर्ट बाई प्राइस मेंशन करते हैं, शॉर्ट बाई प्राइस, ठीक है। स्मॉल एस रखते हैं, प्राइस ऑप्शन देखिए, शॉर्ट बाई प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहाँ शॉर्ट नेम बाई एरे की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट प्राइस एरे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, शॉर्ट प्राइस एरे, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट बाई नेम की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बाई प्राइस, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे शॉर्ट बाई प्राइस, साथ ही स्प्लिट करता जाएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। नेम शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तो प्राइस शॉर्ट ऑर्डर कर देते हैं इसको, प्राइस शॉर्ट ऑर्डर, प्राइस शॉर्ट ऑर्डर करी तो यहाँ फटाक से इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे। मेथड सबका सेम है, सबका स्टेप सेम है। यहाँ पे शॉर्ट बाई, जैसे शॉर्ट बाई एरे के, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना, शॉर्ट बाई प्राइस को यहाँ पे यहाँ रख देना है, ठीक है। और इसको भी यहाँ रख देना है। बाकी आपका डायरेक्शन इसकी सारी सेम है। बाकी जो स्ट्रिंग के साथ कंपेरिजन करेगा सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद अब इसको हम लोग रिटर्न टाइप देना जरूरी है, क्योंकि ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप देते हैं इसको। अब रिटर्न में हम लोग प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है। सर्विस से हम लोग जो क्वेरी बनाई, प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेज साइज, शॉर्ट बाय नेम, मेन प्राइस, शॉर्ट ऑर्डर, ये सारे इसमें मेंशन थे, तो ये सारे वैल्यू आ गए। पेज साइज, शॉर्ट नेम, ठीक है, मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, शॉर्ट बाय ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट नेम नहीं, यहाँ पे सिर्फ नेम था, ठीक है। तो नेम करते हैं, इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव, तो अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग क्या, गेट मैपिंग, गेट करना है वैल्यू को, तो एट द रेट गेट मैपिंग, ठीक है। तो गेट मैपिंग जब भी हम लोग पास करेंगे तो वैल्यूज हमारी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में नेम ही मेंशन किया है, मैक्स मैक्स, एक बार देख लेते सारा, शॉर्ट बाय प्राइस नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। देखिए वैसे रिपोजिटरी में वापस जाते हैं, शॉर्ट बाई स्ट्रिंग नेम मेंशन किया है, प्राइस प्राइस पेजेबल, ठीक है। तो सर्विस कंट्रोलर को सेव करते हैं, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आया अभी तक। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन पे जाएंगे और स्प्रिंग बूट को रन करते हैं। तो रन तो हो चुका, हमारा दिखने, तो विंडो पे क्लिक करना है, शो पे जाना है आपको, यहाँ पे आपको कंसोल दिखेगा। तो इस कंसोल हो चुका है रन। तो इसको नीचे करते हैं कंसोल को। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको एरर दे रहा है, ठीक है। वापस कंट्रोलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे मैपिंग तो मेंशन किए, तो सारा पुराना है। गेट मैपिंग पे आए, ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स किए, डिफ़ॉल्ट साइज, जितने से कोई गलती नहीं है, मिनिमम साइज डबल, यहाँ पे स्ट्रिंग मैक्स प्राइस, यहाँ पे डबल देने, मैक्स प्राइस में डबल आएगा, ठीक है। डबल क्योंकि प्राइस हमने डबल दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग शॉर्ट बाय प्राइस, ठीक है, शॉर्ट बाय नेम स्ट्रिंग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर स्ट्रिंग शॉर्ट, ठीक है। अब उसके बाद शॉर्ट बाय नेम यूज़ किया हम लोगों ने, नेम, शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट ऑर्डर, डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रिंग टू शॉर्ट नेम एरर, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट देखते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स मेंशन करेंगे यहाँ पे,
ठीक है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने गेट ऑल प्रोडक्ट्स मेंशन किया है, मगर ये एरर दे रहा है। यहाँ पे भी गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा, रिटर्न गेट ऑल प्रोडक्ट इंट इंट, ठीक है, इंट साइज पेज, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही मेंशन किया, एक बार सर्विस के अंदर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन किया है हमने। इंट पेज गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ भी गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा टाइपिंग इशू था, यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा। तो अब यहाँ पे रन करते हैं दोबारा इसको। तो फिर भी एरर आ रहा है, फिर से देखते हैं इसको एरर क्या है। वेरी क्लियर, फाइंड बाय नेम एंड प्राइस, गेट क्वेरी पब्लिक स्टैक, कुड नॉट क्रिएट क्वेरी और पब्लिक स्टैक, क्वेरी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे क्वेरी में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ठीक है। तो क्वेरी में वापस चलते हैं, कंट्रोलर एक बार और फिर से देख लेते हैं। गेट ऑफ प्रोडक्ट पेज, साइज नेम मेन प्राइस, तो यहाँ पे एक मैक्स प्राइस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्स होगा, टाइपिंग इशू होते हैं, ठीक है। मैक्स प्राइस शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि ये गेट ऑल प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे मैच नहीं करेगा ना, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पे पेज साइज नेम, ठीक है, मेन प्राइस मैक्स प्राइस सेट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। हो सकता है अब सही चल जाए। अब एक बार फिर भी हम लोग क्वेरी को फिर से देख लेते हैं एक बार। मेन प्राइस, सी प्राइस, यहाँ पे प्राइस की स्पेलिंग गलत है इसलिए हो रहा है, ठीक है। प्राइस, ठीक है, प्राइस मिक्स, ठीक है। अब ये सारा सही हो चुका है, मैक्स टू मैक्स। अब मेरे को लग रही है कोई एरर आना चाहिए। फिर से रन करते हैं इसको, क्वेश्चन, फिर एरर आ रहा है, एक और एरर है इसमें। फिर से देखते हैं क्या है। कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम लोग सर क्वेरी के अंदर ही कुछ गलत है, तो क्वेरी के अंदर वापस चलते हैं, रिपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट, यहाँ पी हम लोगों ने क्या रखा है, स्मॉल रखा है, तो इस पी को हम लोग कैपिटल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, कैपिटल लेटर से पी, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और जाओ पी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोगों ने, तो हो सकता है इसकी वजह से एरर आ रहा हो। तो हम लोगों ने भी क्या किया, इस पी को कैपिटल किया है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। रनर्स पे जाएंगे और स्प्रिंग बूट पे ऐप कर, तो हमारा क्या हो गया, कोड पूरी तरह से चल गया है सही से। तो हमारा एरर क्या था, हमारा प्रोडक्ट का जो पी था वो क्या था, स्मॉल में था, तो इसलिए हमारा एरर आ रहा था, ठीक है। अब ये पाथ पे रन कर गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं यूआरएल के साथ, हमारा कोड सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम जल्दी से पोस्टमैन पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एपीआई है, जो पोस्ट के लिए हम लोग क्या करना है, गेट करना है। तो ये गेट यूज़ करेंगे एपीआई प्रोडक्ट्स। अब हम लोग को डिस्क्रिप्शन देना है कि हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे और एक मेंशन करते हैं हम लोग पेज, ठीक है। और पेज यहाँ पे देते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर, क्योंकि एंड कंडीशन यूज़ किया था एंड। और जो साइज हमारा होगा, कितना साइज चाहिए हमको, 5, ठीक है। 5 साइज चाहिए पेज 0 पे, तो यहाँ पे इसे रन करते क्वेरी। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेरी रन कर चुका है। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है, कंटेंट 1 2 3 4 5 कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा ये 6 पेज पोजीशन 0 क्यों आ रहा है, पेज साइज 6 है, पेज नंबर 0, ठीक है, ऑफसेट, ये सब एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैल्यूज उसको पेजेबल क्या करता है, जो हमारा सब चीज बता रहा है कि लास्ट टोटल एलिमेंट कितने 28 और टोटल पेजेस कितने 6 है, साइज कितना है, ठीक है, शॉर्ट एम्प्टी, ये सब कंडीशन बता, जो हम लोगों ने पेजेबल यूज किया, पेज यूज किया, वो क्या करता है, इंटरफेस होता है, तो वो जितना भी स्प्रिंग डाटा जीपीओ वो सबसे वैल्यू ये गेट कर रहा है, पेज नंबर साइज पेज, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू हमको इससे देखना है कि 5 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पेज साइज हम 6 करेंगे तो 6 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमारा शॉर्टिंग प्रॉपर फंक्शन काम कर रहे हैं, देखिए 5 और ये लास्ट में 6 वैल्यू आ गया, ठीक है। पेज साइज 6 है, ठीक है, साइज बता रहा है 6, पेज 0 पे आ गया। अब पेज 0 की जगह पे हम लोग पेज 1 करके देखते हैं, ठीक है, पेज 1 करके देखेंगे तो भी वैल्यू चलेगा। फिर से इसको रन करते हैं, पेज 1 पे देखिए क्या है, 6 के बाद से 7 की वैल्यू आ रही है, मतलब एक पेज पे 6 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 7 वैल्यू हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो हम लोग चेक कर लिया, ठीक है, पेजिनेशन हमारा वर्क कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, शॉर्टिंग चेक करना है कि ये शॉर्टिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया, अभी हम क्या करते हैं, अब शॉर्ट करते हैं माई नेम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बाद हम लोग नेम से शॉर्ट करते हैं, तो एट द रेट एंड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट बाई नेम, ठीक है। जो आपने क्वेरी यूज किया उसी के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, नेम, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है, उस क्वेरी को पास करते हैं। तो देखिए शॉर्ट बाई नेम्स हो गया या प्रॉपर चल रहा है, आपके बी के बाद डी ऑप्शन आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो जितनी फास्ट वैल्यू है वो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नेम से शॉर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट बाई प्राइस करते हैं, ठीक है, शॉर्ट बाई प्राइस भी करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए प्राइस यहाँ पे 3000 है, 1800 है, 6000 है, यहाँ पे प्राइस, ठीक है, 5000, 12000, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नेम प्राइस के साथ नेम नहीं, यहाँ पे प्राइस देना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब प्राइस मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सर्वर दे रहा है, प्राइस की स्पेलिंग गलत है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए प्राइस के 1200 सेम प्राइस है, 1800, 225, 3000, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टिंग नेम से और भी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप किस फॉर्मेट में आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट बाय प्राइस, दोनों से यूज कर लिए। तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, या लव गुड वाइज को अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।